नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम रिपोर्टर। इस रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मिंटू कुमार जी हैं। आइए हम आप लोगों से मिलवाते हैं और एक बहुत बड़ी बात मेरे माइंड में चल रही है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपके सामने जो है दिख रहा है, मैं सर आज थोड़ा सा लोगों को अब थोड़ा परिचय तो आप सब लोग जानते ही हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ी क्वेश्चन है और समाज में जो है कि बहुत पीड़ादायक है। एक घर है, उस घर को दो टुकड़े में हो जा रहा है। आखिर क्यों? वो कोई सवाल इस तरीके से है जो कि पति पत्नी को आज के ज़माने में किस तरह से रहना चाहिए, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले भी रिपोर्टर मनु भाई को धन्यवाद देता हूँ कि जो है आज के समय में कोई एक प्रश्न नहीं पूछता है। यह अपना जनपद गांव नहीं, पूरे विश्व की समस्या बन गई है। पति पत्नी एंड और आज तमाम तरह के वीडियो आप देख रहे हैं। फेसबुक जब भी चालू करते हैं तो अपनी कोई पत्नी अपने पति को 10 टुकड़ों में 15 टुकड़ों में काट जो है ड्रम में भर देती है। कोई सूट केस जो होता है उसमें बन जो है भेज देती है। कई तरह की समस्या है। कोई जो है अपने पति को जो है मार कर बोरे में भर कर जो है नदी किनारे फेंक देती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले की महिलाएं संस्कारी थी। किसी का पति चला गया विदेश, किसी का पति चला गया दिल्ली पंजाब, तो अपने पति के लिए वो साल भर वेट करती थी कब मेरा पति आएगा ना। तो हम लोग जो है 10 पल जो है हंसी खुशी अपना जो जीवन बिताएं। जी जी जी। आज मुझे दुख हो रहा है कहने में। आज से जो सोशल मीडिया है, इन सबको इस कर्म के लिए दोषी मैं मानता हूँ। जब से टीवी फेसबुक सोशल मीडिया चला है, आज जो है उसको देख जो बिगड़ रहा है। इसमें कोई कहने में मनु भाई कुछ नहीं है। शर्म आती है कि कहाँ गया हिंदुस्तान का जो है वह जो है पतिव्रता नारी कि जो है अपने पति के लिए, आप जो सुने होंगे कि पति की जान जमराज लेकर जा रहे हैं भैया। जी 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 जी, सही बात है जी। तो पत्नी उस जमराज के पीछे पीछे जा रही है कि मेरे पति को लौटा दो, छोड़ दो, इसलिए कि वही मेरी जिंदगी है। माता सीता का नाम लोग लेते हैं। माता सीता बहुत बड़ी थी, 14 वर्ष का। उसका भी जो है अपहरण हुआ, क्या हुआ, लेकिन फिर भी अपने पति के नाम पर जो है वनवास चली गई। आज वो नारियां कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा यह प्रश्न है, सवाल है, वो नारियां कहाँ गई जो सीता बोलते हैं और जो अपने पति के लिए जमराज से लड़ कर जो उनके प्राण को वापस लाई? थोड़ा सा अपने आप में भी आप बदलाव करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों, है ना। मन में ज़्यादा मैं कहूँगा तो कई जी जी एक घंटा बोलता हूँ जी जी। और लेकिन एक चीज मनु भाई, जी जी, एक चीज मैं जरूर कहूँगा, पत्नी और पति दोनों को सोचना पड़ेगा। वह संस्कार लाए कि मेरा पति यदि दिल्ली पंजाब गया है तो भैया कबूत आई
सही बात है, कभी ये भी थोड़े मैं कि मैंने कोई तो नहीं मर मिल मिला कोई। सही बात है। लेकिन आज जो है पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर बना रहे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो रिश्ता जो बना रहे उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहा है आपने। पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनेगा? तो भाई उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे मन में आता है कि विश्वास। जी जी, पहला पति पत्नी पे करे विश्वास और पत्नी पति पे विश्वास करे। जी जी। और एक अपने आप जानने का काम करे कि जो हम लोग जो है एक हैं, और वो यदि अल्लाह भगवान की मर्जी है हमारे ब्याह मानो भाई। जी जी जी। थोड़ा एक मिनट थोड़ा मैं बात करूँगा, बोले थोड़ा समय लंबा होगा। मेरी शादी तय हुई और जो है साल भर शादी में कट गई। साल भर बाद फिर वही रिश्ता मेरे पास आया। जी जी। हमारे ससुर जी कहे कि जो है हमके एहू लेके आने के भाव खाली मिंटुए भाव था। बहुत बड़ी उनका विश्वास था। मैंने साल भर पहले आए, हमको देखे पसंद किए, तो खाली ये रहे ना कि मिंटू नाम के माटी के घर बा तो ये ब्याह ना हुई। अरे भैया शंकर जी के ब्याह मकान भैल है। शंकर जी की औरत जो है बहुत राजा घर की थी। सही बात। शंकर जी पहाड़ पर बसते थे। का ब्याह जो है राजा के लड़की से हुआ था। कहाँ हुआ था? पहाड़ जंगल में। वो जंगल में सांप कीड़ा बिच्छी सब उनके साथ संगी दोस्त रहा। वैसा संसार हमें चाहिए कि जो है विश्वास था पार्वती जी को कि शंकर जी हमारा बेड़ा पार लगई हम। शंकर जी पार्वती जी के ब्याह और लास्ट में आजीवन जो है उनके साथ दे दिए। उस तरह से रिश्ता होना चाहिए। इतिहास में नाम है जी। लोग कहला कि पार्वती और जो है गलत सोचे। प्रेम दोस्ती अच्छी है, लेकिन दोस्ती में किसी का घर मत तोड़िए। सही बात। सबसे दोस्ती होती है पति पत्नी दोस्ती में तो दोस्ती होती है, लेकिन मैं एक साफ शब्द में कहता हूँ कि किसी का घर तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है। यदि तोड़ते हैं अल्लाह भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आप गलती करते हैं तो आपके जो है 10 पूत इसी धरती पर जो फल भोग कर जाएगा। मानो भाई सही बात। हमसे कुछ पता भैया बहुत कुछ कह दे, हम साहब की बस एक ऊपर से पूछ ला है ना। अच्छा, एक और विषय मेरा दिमाग में आ रहा है, जो कि जो पति पत्नी के झगड़े का समस्या का समाधान थोड़ा सा बताए शॉर्ट में। थोड़ा सा ये झगड़ा बार बार हो जा रहा है, आखिर क्यों? इससे पूरा देश परेशान है। भाई हम तो उतना बड़े विद्वान नहीं की, हमारे भाई भी आगे बैठे हैं है ना। लेकिन पति पत्नी के झगड़ा आज के समय में ना वाला भी गाजनपुर की तरह काट लगे। जी जी। आम बात हो गई है कि पति पत्नी का झगड़ा पल पल पर होता है। जी। बात बात में होता है। जी। उनका सबसे काम है विश्वास। कहीं ना कहीं यदि किसी में कमी है तो हम उसको आपस में बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं। जी। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, झगड़ा लगाने का मेन कारण बता रहा हूँ। चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो, आपकी पत्नी क्यों हो, किस पत्नी हो, जी जी। तो हम अभी बोले थे कि जो सबसे बड़ी होता है विश्वास। और एक चीज़ बता रहा हूँ मन भाई, जी जी। मैं इसे पहले भी कभी कर रहा हूँ, चाहे किसी की पत्नी हो, जी जी।
पहला काम नंबर 1 है कि अपने आप पर विश्वास न होना। यदि पत्नी है चाहे पति हो, अपनी पत्नी और पति पर विश्वास नहीं है तो कहीं शक पैदा होता है कि वो घरे पानी पी आई, खाना खाए आई, नहाए आई, कौन बात करी, मन में भावना रही कि आदमी गलती है, हमारी पत्नी का मन में डाउट चल रहा है, तो वहाँ से शक पैदा होता है। शक का कोई जो है दवाई धरती पर नहीं है। जी सही बात। ठीक, एक बार हम जो है मैं ज़्यादा ना कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा कहानी की मदद बताऊँगा कि जो है कहाँ तक उचित है। एक बार जो है पत्नी काम कर रही थी कहीं, जी जी जी, और उसके कंपनी में कोई जो है आदमी का काम कर रहा था। तो भाई जब कंपनी में काम करने का रास्ता वो जाए के बाटे चाहे कौन बातों में तो नाव लग चलता नहीं, हम चल जी हमारे कंपनी में कोई काम कर रहा होगा। तो उसके घर चला गया, और उसकी पत्नी जो है बदतमीज थी, जो आदमी था वो पूरा गहना धीरे धीरे चुरा के रोज बेचे लगे। तो ई काफी सुना कि कहता कि हमारे दोस्त भरी महिला भी कुल गहना वाले जगह मुझे रख देंगे, यो गहना से पच जा, है ना, गरीब आदमी मानी 10 रुपये जगह नौकरी बैठी का हो, तो का हुआ कि जो अपना गहना ले जाकर जो दोस्त महिला मित्र थी उसके पास रख दिया। तो भाई चलो ना होला मकसद बात उसका कहा कि हमारे जो दोस्त मित्र हैं उसकी पत्नी ऐसी है, गाना रख दो से पर जग पर जरूरत पड़ी बेचारा लेके जाइए, है ना। तो उस औरत की पत्नी के मन में अब देखिए शक पैदा हो गया कि भाई महिला के ना मर्द संग होगी, ठीक आ रही ना। तो कहा अरे भाई दोस्त बा कंपनी में काम कर, सब आदमी उठू है, तो अपन 10 से बाल बच्चों के लिए बाल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़की लड़का है, रख देना। सही बात। तो उसके मन में ये भावना हुआ कि जो है ये कैसे तोड़ से पहले मैं तोड़ के काली गाना रखे, एक बार कहना और रखे जाए, है ना। तो एक चिट्ठी लिख दिया था कि मैं इतना गहना गुड़िया मैंने और दिल रहे कि मैं इतना गहना चांदी सोना चांदी गहना इतना रुपया बस दे रहे हैं गिरवी रखने के लिए कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। पूरा स्टाम्प पर लिख के बेचारी में दी थी, अब वही में मतलब गहना गुड़िया रख के दिल है ई पता हो गया उसके ना रहे कि लिखी दिल भी ना। तब लिखा भैल कि शौक भैला करी 2 दिन बाद अपने पति के शौक में वो पत्नी जो मर्डर करता मतलब पूरी छानबीन की, पुलिस आई तो कही कि अरे भाई इसका मर्डर हो गया, कौन क्या पता हम ना करी। तो पुलिस तो पागल थोड़े भी आदमी तो पकड़ ली, बाप साहब उसी गहना गुड़िया हमारे कुछ चेक भइल तो वो गहना मिल गई। तारो शौक पता गहना खोल के देखले रहतू वो तो सब मिल रही, तो गहना नहीं खोली शौक के आधार पर गहना मैंने बोलस कि पति के मैंने दोस्त से गहना रख तू जब आई चले जी, है ना। जब गहना खोलल प्लास्टिक खोलल पर्ची मिलल कि मैं अपने यहाँ काम करे कर्मचारी मित्र को यहाँ अपना गहना रख रही हूँ, अच्छा जरूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा। स्टाम्प पेपर पे दे रहे एक अपने बेचारी रख ले, है ना। जब एक और देखा जब पढ़ दिया तो हमारा फोन कल की क्यों हम पाप कर दिया। ये तो हमारा पति जो है बहुत ईमानदार है, शरीफ है ना। आप फिर एक क्यों ना अपने पति के मर पते नहीं शौक के आधार पर। जी जी सही। मोहन भाई मैं जरूर समझना चाहूँगा कि शौक के कोनो दवाई धरती पर नहीं है, चाहे मेरी पत्नी किसी पत्नी में। मैं भी अभी पत्नी को कहता हूँ कि किसी के कहने पर मत जाओ यार। सही बात। तुम पहले विश्वास करो
मेरा पति सही है, यदि कोई गलती कर रहा है उसकी तुम जो है पूरी जांच करो 100 बार। सही बात, सही। इसलिए यह आँख से देखी हुई बात, कान से सुनी हुई बात भी जो है गलती होती है। मैं पूरे पति समाज से मैं ये बात कह रहा हूँ जी भैया। कभी आँख से देखी हुई बात, जैसे मान लो केहू दुख तकलीफ में गोई, केहू जाता है गढ़ा में गोल बिछला गोल, केहू घर के ए चाची ए भाभी कहाँ ढत तो केहू एंटी पार्टी वीडियो बना दिल कि फलाना फलानिया के धके उठाओ तरह इना कहीं कि वो गढ़ा में गिर गई, भाग से जा रहा था, उसको जो खड़ा कर दिया तो वो तुरंत गलत रूप फैला दी। लेकिन उसका पहलू और भी है कि समाज में गलती लोग भी हैं, क्यों ना कहो मनु भाई। सही बात। ऐसे लोग भी हैं कि अपने समाज में गलती लोग करते हैं, उसका इसे है कि जो उसका जांच किया जाए, सत्य को सामने, सत्य बिना सत्य के सबूत के कुछ कहना मन भाई ये दंडनीय अपराध है। अपराध है। जी जी। यदि मेरा पति यदि समाज में रहता है, नौकरी करता है, घूमता है, मजदूरी करता है, तो नौकरी का टाइम टेबल तो है, मजदूरी का टाइम टेबल है। लेकिन जो आदमी समाज में रहता है, में रहता है, जी जी, इस देश में कोई विद्वान बता दे कोई टाइम टेबल है? नहीं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं। जो भी समाज में रहता है, कोई व्यक्ति हो, मंत्री, विधायक, नेता, बीडीसी, मेंबर, जो भी समाज से जुड़ा है, जी यदि कोई धरती पर कोई विद्वान बता दे उसे टाइम टेबल है कि इस बजे घर जाओ, इस बजे तक समाज में लंच करो, इस बजे घर आओ। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई धरती पर कोई विद्वान होगा नहीं बता पाएगा टाइम टेबल है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई टाइम टेबल ना। अब बैठा बा तब ले एक्सीडेंट हो गई, भागल जा, तब को तो तबियत खराब हो गई, भागल जा के मर गई, ये एक्सीडेंट हो गई। कौन टाइम टेबल भैया है? वह पत्नी को है टाइम से 8 बजे घर आ जाए, तो या तो उस पत्नी को अपने पति से कहना चाहिए कि तुम लंच करना छोड़ दो, जी जी जी, तब तो टाइम से घर आएगा भैया। जी जी, मत बना भैया। नहीं, आप वह साफ कहे कि आप लंच करना छोड़ दीजिए, घर रह, मजदूरी करा, दिल्ली पंजाब जा, आज चल जब दिल्ली पंजाब तो ओके और ही दिक्कत हो जाए। जब हम घर टाइम से 8 बजे बुलाओ थरू, आज जब हम दिल्ली पंजाब चल जाइए दूसरा तब क बजे बोलेबू। सही बात है। यदि मेरी पत्नी भी इन बात सुने होगी तो वह सोचे यदि मिंटू राम का 8 बजे फोन बोला 8 बजे चली जाओ, आज मिंटू राम दिल्ली चली जाओ, क बजे घर यहाँ साल भर पर 2 बरिस पर 5 बरिस पर मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई में बता रहा हूँ मनु भाई। जी जी, सही बात है, सही बात है। तब कहाँ आपकी सोच जाएगी? तब ना जो हम कि 8 बजे जाए, 9 बजे घर आ जाए। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ तो भाई बोलता हूँ, लेकिन अब मनु भाई पर पूछ रहे हैं, मीडिया है, थोड़ा हमको जो कम बोलना पड़ता है, लेकिन जरूर चाहूँगा पत्नियों के लिए कि सभी पत्नियाँ कम से कम जो है सीता और जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पत्नी बने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पत्नी ऐसी थी, उसके पति के पास अपने बच्चे के दवा के लिए पैसा नहीं था, जी जी, आँख से आंसू आ रहा है बोलने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी इतनी अच्छी थी, ईमानदार थी, या अपना साड़ी का पहलू जो फाड़ कर जो कफन दी,
दावा के अब हवा में उनका बच्चा मर गया, कई बच्चे मर गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, लेकिन कभी उन्होंने अपने बाबा साहब को जो भला बुरा नहीं कहा, इसलिए कि वो जानती थी कि हमारे बाबा साहब जो विश्व रत्न है, जो भी है मेरे बाबा साहब, वो मेरे लिए पैदा नहीं हुए हैं, इस देश के लिए, समाज के लिए पैदा हुए। वो उसकी पत्नी ने सब्र किया और आज जो है बाबा साहब का नाम जो है पूरा विश्व में अमर हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि कोई पत्नी बने, बाबा साहब की पत्नी रामाबाई, ये नाम था ना जी, रामाबाई बने, ना कि पति 2 महीना 6 महीना चल के बाहर कमाए, चल के विदेश चला गया 1-2 साल के लिए, तो अपने संस्कार की हाउस के लिए कहने में शर्म नहीं है, साला 200 मर्द रख लो, उसकी पति जब जान गया तो उसकी हत्या कर दीजिए। अपने पति क्या, साला तुम्हारा पति तो तुम्हारे लिए, बीवी बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा है, कमा रहा है, दिल्ली पंजाब जा रहा है कि हमारे बीवी बच्चे जो अच्छे सलामत रहे, उसकी पत्नियां हत्या करती है। वैसी पत्नियों को यदि कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो जोगी जी, मोदी जी की हैं या चौपाने काम करे, जो ऐसी पत्नी है जो अपनी पत्नी की हत्या करती है, उसको फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे यहाँ पसंद नहीं है, मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, तब जाकर समाज जो सही रास्ते पर आएगा। जो आज जो है इनके विषय पर जो पति पत्नी हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ संदेश दीजिए। देखिए मनोज भाई, अब लास्ट में बात बोल रहा हूँ जी कि यह बहुत बड़ी समस्या आज देश की बन गई है कि जो हर पति जो है अपना महसूस कर रहा है कि कब हमारी हत्या हो जाए, कब मर्डर हो जाए, कब क्या हो जाए। जी जी जी। मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा सभी पत्नी और पतियों के लिए कि पहली बात कि आप जो है अपनी सोच को जो है बदलें और पहले अपने आप पर विश्वास करें। सही बात। यदि कोई गलती शक में आ रहा है, उसकी एक बार नहीं 100 बार जांच करें। मैं अभी कहा हूँ कि आँख से देखी हुई बात, कान सुनी हुई बात भी गलती हो सकती है, इसलिए चलते कोई घाट लाभ ना करें, उसकी पूरी तो तक जांच करें। इसलिए कि आज के समय में झगड़ा सताने वाले कम, झगड़ा लगाने वाले 100 लोग हैं। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कोई गरीब आदमी जो है मोटरसाइकिल चलता है, कुर्ता पहन लेलक, जीन्स पहन लेलक, है ना, खूब हीरो ने घूमता है, वो माला को लोग शक बैठे। कोई आदमी जो है पहली बार प्राण बना है, मृत्यु ले लिया, चल रहा है, उस पर भी जो है लोग जो है शक है कि किस तरह से बदनाम किया जाए। कोई गरीब आदमी जो है नौकरी पा गया अपने बल पर, उसके लिए भी चलाना है। कोई आदमी जो है पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए कुर्सी जल रहा है। तो तमाम तरफ से किसी की बात आप न सुनने का काम करें, अपने मन की सुने और पत्नी अपनी मन की बात सुने और अपने में आप जो बैठ कर अपनी समस्या का समाधान जो है ना, और विश्वास करें। यदि पति कह रहा है कि मैं सही हूँ, पत्नी कह रही है कि मैं सही हूँ, तो उसकी जो है यदि आप मन में खटक है, वो आप 10 दिन से बिना बतलाए
10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 6 महीना में आप वास्तव में सच जानने का काम करें, आपको जरूर कहीं ना कहीं सच मालूम चल जाएगा। उससे आपका जो शक जो समाधान हो जाएगा। तुरंत फैसला न लें। मैं इसी बात के साथ अपनी बात में विराम देता हूँ। और हमारी बात जो बुरी लगे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। न कि मैं कभी मिंटू राम गलती नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।